नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे रहस्यमय यात्रा पर ले जाने वाला हूं जो सावन के इस पावन महीने में आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। दोस्तों, सावन का महीना यानी चारों तरफ से फैली वो हरियाली, मिट्टी की वो सौंधी खुशबू और हवाओं में घुली शिव जी की भक्ति। इस महीने में हम सब महादेव को प्रसन्न करने के लिए जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं और व्रत रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सावन के महीने में प्रकृति हमें एक ऐसा गुप्त वरदान देती है जिसे अगर हम सही तरीके से समझ लें तो सावन की पूजा सीधे हमारे जीवन में चमत्कारी कर सकते हैं। आज मैं आपको किसी आम पेड़ के बारे में नहीं बताने वाला हूं और ना ही अगर आप सोच रहे हैं कि आज मैं सफेद मदार के बारे में बताने वाला हूं तो आप बिल्कुल ही गलत हैं। आज हम उस पौधे के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम प्रकृति के एक ऐसे छिपे हुए दुर्लभ और बेहद चमत्कारिक पौधे के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ एक अकेला ही आपके जीवन के सारे दुखों को हरने की ताकत रखता है। एक ऐसा पौधा जिसका सीधा संबंध सावन के महीने में साक्षात भगवान शिव जी के असीम ऊर्जा से जुड़ा जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस अनोखे पौधे का वह गहरा रहस्य बताऊंगा जो शायद आपने आज से पहले कभी सुना ही नहीं होगा। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि सावन के इस पवित्र महीने में इस पौधे की जड़ को सही विधि से अपने घर कैसे लाना है और कैसे उसे ताबीज में भरकर अपने गले में या फिर बाजू में इसे धारण करना है। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने इस रहस्य को समझ लिया तो महादेव की कृपा पाने से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो चलिए इस बेहद वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सावन का महीना इतना खास क्यों है। शास्त्रों में कहा गया है कि सावन के महीने में भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। तब सृष्टि के संचालन का पूरा कार्यभार जो है हमारे महादेव यानी भगवान भोलेनाथ संभालते हैं। इस महीने में ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्तर बहुत ही बदल जाता है। सावन में जो बारिश होती है वह सिर्फ धरती की प्यास नहीं बुझाती है, बल्कि वह ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा को धरती के कण कण में समाहित करती है। इसी वजह से सावन में उगने वाले पेड़ पौधे में अलग ही चेतना, एक अलग ही प्राण शक्ति होती है। महादेव को प्रकृति से अगाध प्रेम है। वे जंगलों में, पहाड़ों में और शमशान में निवास करते हैं। उनके गले में नाग है, सिर पर गंगा है और वे खुद जड़ी बूटियों और प्रकृति के सबसे करीब है। इसलिए सावन के महीने में किसी विशेष दिव्य पौधे की सेवा करना या फिर उसकी जड़ को सिद्ध करके पास में रखना सीधे महादेव की चेतना से जुड़ने जैसा है। अब बात करते हैं उस एकलौते पौधे की जिसका रहस्य आज मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूं। इस धरा पर एक ऐसा अद्भुत पौधा है जिसे तांत्रिक और आध्यात्मिक भाषा में आपा मार्ग, जिसे कई लोग चिटचिटा या फिर लटजीरा भी कहते हैं। लेकिन याद रखिए, सावन के महीने में मिलने वाले आपा मार्ग कोई साधारण पौधा नहीं रह जाता है। इसका सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह पौधा नकारात्मक ऊर्जा को सोखने और सकारात्मक ऊर्जा को कई गुना बढ़ाने में माहिर है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें तो इसकी जड़ में चुंबकीय गुण पाए जाते हैं जो आसपास के वातावरण की ऊर्जा को अपनी तरफ खींचते हैं। दोस्तों, शिव पुराण और प्राचीन ग्रंथों में इशारा मिलता है कि सावन के महीने में जब इस पौधे पर पहली बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो इसके अंदर एक विशेष जागृति आ जाती है। इस पौधे का सीधा संबंध महादेव के उग्र और सौम्य दोनों रूप से है। ऐसा माना जाता है कि इस पौधे की जड़ में स्वयं साक्षात शिव की रक्षण शक्तियां वास करने लगती है। इस पौधे का रहस्य यह है कि यह आपकी बंद किस्मत के ताले को खोल सकता है। अगर आपके जीवन में लगातार असफलता मिल रही है, नौकरी या फिर व्यापार में घाटा हो रहा है या घर में हमेशा अशांति और डर का माहौल रहता है, तो समझ लीजिए कि इस पौधे की जड़ आपके लिए एक सुरक्षा कवच बनने वाली है। दोस्तों, इस दिव्य पौधे की जड़ को ऐसे जा करके नहीं उखाड़ लेना है।
हर चीज की एक मर्यादा होती है, एक विधि होती है, खासकर जब बात श्रावण की और महादेव की हो। अगर हम इसे पूरी श्रद्धा और नियम के साथ घर पर लाएंगे तभी इसका चमत्कारिक रहस्य हमारे जीवन में काम करेगा। ध्यान से सुनेगा, आपको क्या करना है। सावन के किसी भी मंगलवार या फिर शनिवार को, या फिर सबसे उत्तम होगा कि आप सावन के सोमवार के एक दिन पहले यानी रविवार की शाम को इस पौधे के पास में जाए। वहां जा करके सबसे पहले पौधे को प्रणाम करें, एक लोटा साफ जल उसकी जड़ में अर्पित करें, फिर हाथ जोड़कर बहुत ही मधुर भाव से कहे कि हे दिव्य पौधा, मैं श्रावण के इस पवित्र महीने में महादेव को साक्षी मानकर आपको अपने घर आमंत्रित करने आया हूं। कृपया मेरे दुखों को दूर करने के लिए और मुझे अपना आशीर्वाद देने के लिए कल मेरे साथ में चलिएगा। ऐसे शास्त्रों में पौधे को न्योता देना कहते हैं। अगले दिन यानी श्रावण के सोमवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब सूर्य उदय से पहले उठे, स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहने, अपने साथ एक लोटा जल, थोड़ी सी अक्षत, कुमकुम और एक छोटी सी कुदली या फिर लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा ले जाए। पौधे के पास पहुंचकर भगवान शिव का नाम ले, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहे। पौधे को प्रणाम करें और बहुत ही आराम से, बिना पौधे को नुकसान पहुंचाए, उसकी जड़ के एक हिस्से को, या फिर अगर छोटा पौधा है तो उसके जड़ सहित निकाल ले। ध्यान रहे कि जड़ टूटना नहीं चाहिए, उसे पूरे सम्मान के साथ में निकालें। जड़ को लेकर सीधे अपने घर पर आए। घर के मुख्य द्वार पर आने के बाद अपने पैरों पर थोड़ा सा पानी छिड़के और मन ही मन में महादेव का स्मरण करते हुए घर के मंदिर में प्रवेश करें। अब जब आप इस दिव्य जड़ को अपने घर के मंदिर में ले आए हैं तो इसे साक्षात शिव की शक्ति से अभिमंत्रित यानी सिद्ध करना होगा। यह प्रक्रिया बहुत ही सरल है, इसे आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले एक तांबे या फिर पीतल की थाली ले, उस पर गंगा जल छिड़क करके उसे शुद्ध कर ले। उस थाली पर इस जड़ को रख दे। अब कच्चे दूध और गंगा जल से इस जड़ को धीरे धीरे धोए। जैसे ही हम शिवलिंग का अभिषेक करते हैं उसी तरह आपको इसके जड़ को साफ करना है। जड़ को साफ कपड़े में पोंछकर उस पर चंदन का तिलक लगाए, अक्षत और सावन का सबसे प्रिय बेलपत्र उसके ऊपर में अर्पित करें। एक शुद्ध घी का दीपक जलाए और धूप बत्ती जलाकर इस जड़ की आरती करें। अब अपने हाथ में एक रुद्राक्ष की माला ले। अगर माला ना हो तो भी कोई भी बात नहीं है, आप उंगलियां पर भी गिनती कर सकते हैं। शांत मन से आंख बंद करें और भगवान शिव के इस प्रभावशाली मंत्र का 108 बार जाप करें, या फिर आप जो है महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। जाप करते समय यह महसूस करें कि सावन के इस पावन महीने में महादेव की दिव्य रोशनी, उनकी असीम कृपा उस जड़ के अंदर में समाहित हो रही है। वह जड़ अब एक साधारण लकड़ी नहीं है, बल्कि एक जागृत सुरक्षा कवच बन चुकी है। जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए तब बारी आती है कि इस चमत्कारिक जड़ को अपने शरीर पर धारण करने की। इसे धारण करने का भी एक विशेष तरीका है ताकि इसकी सकारात्मक ऊर्जा सीधे आपके शरीर के चक्रों से जुड़ सके। आप चांदी, तांबे या फिर अष्ट धातु का एक छोटा सा खाली ताबीज लें। बाजार से आप ताबीज लेकर के आ सकते हैं। चांदी या फिर तांबे का ताबीज सबसे उत्तम माना जाता है क्योंकि ये धातुएं ऊर्जा की बहुत ही अच्छी सुचालक होती है। सोमवार की पूजा के तुरंत बाद दोपहर होने के पहले ही आपको इसे धारण कर लेना है। उस सिद्ध की हुई जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा काट लें जो ताबीज के अंदर आसानी से आ जाए। उस टुकड़े पर थोड़ा सा सिंदूर या फिर चंदन लगाएं और उसे ताबीज के अंदर रख दें। ताबीज का मुंह बंद करने के लिए आप मोम का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि अंदर पानी न जाए। इस ताबीज को पिरोने के लिए आपको लाल रंग के रेशमी धागे या फिर आपको लाल कपड़ा का उपयोग करना है। लाल रंग ऊर्जा और सुरक्षा का प्रतीक है। ताबीज को अपने हाथ में लेकर फिर एक बार भगवान शंकर जी का ध्यान करें और कहे कि हे महादेव, हे भोलेनाथ, आपकी इस शक्ति को मैं अपने कल्याण के लिए धारण कर रहा हूँ, मेरी रक्षा करना। इसके बाद इसे आप अपने गले में पहन सकते हैं
या फिर आप जो है अपने दाहिने भुजा पर इसे आप जो है बांध सकते हैं। दोस्तों, जब आप सावन के महीने में पूरी श्रद्धा के साथ में इस गुप्त जड़ को ताबीज में धारण कर लेते हैं तो आपके जीवन में धीरे धीरे बड़े से बड़े जो सुंदर और मधुर बदलाव है आने शुरू होते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं कि इसके आपको क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। अगर आपको रात में बुरे सपने आते हैं या फिर हर समय एक अनजाना सा डर बना रहता है तो यह ताबीज आपके आसपास एक सुरक्षा घेरा बना देता है। कोई भी बुरी नजर या फिर नकारात्मक ऊर्जा आपको छू भी नहीं पाएगा। सावन का महीना मन को शांत करने का महीना है। इस जड़ के प्रभाव से आपका चिंता शांत होगा, गुस्सा कम आएगा और आप अपने काम पर बेहद तरीके से फोकस कर पाएंगे। कई बार हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन भाग्य हमारा साथ नहीं देता है। इस चमत्कारिक जड़ को पास में रखने से आपके अटके काम बनने लगेंगे और सफलता के नए नए रास्ते खुलने लगेंगे। चूंकि यह एक औषधि और साथ में आध्यात्मिक पौधा है, इसकी उपस्थिति आपके शरीर के आंतरिक ऊर्जा को मजबूत करती है जिससे आप मौसमी बीमारियों और मानसिक तनाव से बचे रहेंगे। तो दोस्तों, यह कोई जादू टोना नहीं, यह प्रकृति और परमात्मा का एक पवित्र विज्ञान है। इसलिए इसे धारण करने के बाद आपको कुछ सरल नियमों का पालन भी जरूर करना चाहिए ताकि इसकी पवित्रता और शक्ति हमेशा बनी रहे। सावन के महीने में और खासकर जब तक आपने यह ताबीज पहना है तब तक झूठे बोलने से आपको बचना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए और मांस मदिरा जैसे तामसिक चीजों का पूरी तरह से दूर बना करके रखना चाहिए, सेवन नहीं करना चाहिए। जब भी आप किसी यानी शोक में जाते हैं तो प्रयास करें कि इसे उतार कर घर के मंदिर में रख दे और वापस आकर स्नान करने के बाद आप इसे दोबारा फिर धारण कर लें। सबसे बड़ी बात है विश्वास। अगर आप इसे सिर्फ आजमाने के लिए करेंगे तो शायद इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप महादेव पर पूरा भरोसा रखकर पूरी श्रद्धा से इसे पहनेंगे तो परिणाम देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, सावन का यह पावन महीना हर बार आता है, लेकिन इसे इस बार साधारण तरीके से मत जाने दीजिएगा। प्रकृति ने अपने आंचल में हमारे लिए बहुत सारे रहस्य छुपा करके रखे हैं। सावन के इस महीने में इस अकेले पौधे की जड़ को अपने घर पर लाइए, महादेव के भक्ति में लीन होकर इसे धारण कीजिए और सिर्फ देखिए कैसे आपके जीवन का हर एक दिन सुखमय, शांत और मधुर बनता चला जाएगा। महादेव तो बहुत ही भोले हैं, वे सिर्फ आपकी सच्ची भावना देखते हैं। इस उपाय को पूरी श्रद्धा से करिए और अपने जिंदगी को एक नई और सकारात्मक दिशा दीजिए। आप सभी पर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा हमेशा बनी रहे। सावन के इस पावन महीने के आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।